टू रिमाइंड योर सेल्फ कि तुम वहाँ किसी वजह से हो, तुम अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पर हो। एंड अगर यू डिडंट डिजर्व टू बी देयर, यू वुड नॉट हैव बीन देयर। लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं होती कि तुम काबिल नहीं हो और वो तुम्हें उस जगह पहुँचा दे। हेलो मेरी जानस, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रातें और बातें। आई होप आपको ठीक से नींद आ रही है आजकल, क्योंकि मुझे तो ना आज आती है ना कल आती है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो मुझे नींद नहीं आती, विच इज़ वाई हम यहाँ आ जाते हैं आपसे बात करने। एंड आज इस एपिसोड में हम जिस बारे में बात करेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है दैट हैज़ बिन रिक्वेस्टेड अ लॉट। मतलब किसी ने एक पोस्ट पे भी कमेंट किया था, किसी ने मुझे डीएम भी किया था, और इसके पहले भी कई बार रैंडम कमेंट्स आ चुके हैं कि प्लीज़ इस पर बात करिए। तो हमने सोचा भाई बात करते हैं इस पर। प्लस ऑल्सो आई रियलाइज़ कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ वन दैट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। लाइक जो नई शुरुआत बहुत सारी फील्ड्स में कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कोई पहली बार कॉलेज जाने वाला है, किसी की पहली पहली जॉब वाला सीन हो रहा होगा। तो इसलिए आई थिंक कि इट्स अ टॉपिक जिस पे बात तो करनी चाहिए। तो अब स्पेसिफिकली जॉब पर नहीं, बट कॉलेज के बारे में बहुत रिक्वेस्ट की गई मुझसे बात करने को। तो फिर आपने कहा और हमने नहीं किया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा हुआ है मतलब इन द पास्ट, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉलेज टुडे, बेसिकली माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, एंड क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या क्या चीज़ें हुई, ऑल ऑफ दैट, यू नो दैट राइट। एंड वैसे तो स्पेसिफिकली कॉलेज के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, बट आई ऑल्सो फील कि बात मैं वही करूँगी, बट आई ऑल्सो फील कि ना ये चीज़ आप अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब तक भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलेट कर सकते हो। तो वो तो बात करके ही पता चलेगा। सो टेक वट एवर यू नीड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यार तो माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वॉज परफेक्ट। मतलब द डे कुड नॉट हैव गॉटन एनी बेटर। एक तो भाई मौसम इतना सुंदर उस दिन, ठीक है, बहुत प्यारा मौसम, फिर जगह भी प्यारी, एंड लाइक जेन्युइनली द मोमेंट आई स्टेप्ड फुट ऑन टू द कैंपस ना, ऐसा लग रहा था कि मेरा ही इंतज़ार हो रहा हो। इतना इतना प्यारा था सब कुछ। एंड जाते ही आई फाउंड अ बंच ऑफ पीपल जिनसे आई इंस्टेंटली कनेक्टेड विद। तो मौसम अच्छा, जगह अच्छी, लोग अच्छे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? वॉट बेटर वे, वॉट मोर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ, पर ना सच नहीं है ये। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे, ऐसा नहीं था। मेरा पहला दिन बहुत बेकार था, बहुत ही बेकार, मतलब बकवास, बेकार, टेरेबल, सैड, डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, और ऐसे जो भी तुम्हें शब्द जितने भी आते हैं ना तुम्हारी डिक्शनरी में, सब लगा लो लाइन से। एंड दैट वॉज प्रिसाइजली माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो यार देखो, मुझे ब्लेम तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं। जैसे कई लोगों के साथ ये होता है ना कि वो बहुत एक्सपेक्ट करके जाते हैं ऑन देयर फर्स्ट डे, वो करण जौहर मूवीज़ देख कर ना कि अरे हम तो जाएंगे, गाने वाने, बहुत कूल लोग मिलेंगे। नहीं, मैं ये सोच कर ही नहीं गई थी। तो बताओ, मैंने जब इतना कम एक्सपेक्ट किया था, उसके बाद भी अगर आई कैन हैव द वर्स्ट डे, द वर्स्ट फर्स्ट डे, तो फिर जो बेचारे एक्सपेक्ट करके आए थे उनका तो मैं सोच ही नहीं सकती कि क्या ही फील हुआ होगा उन्हें। तो देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ख़राब नहीं था कि कुछ बहुत बुरा हो गया, और ऐसा नहीं था। बट पता नहीं यार, एक तो आप जाते हो और तुम जितने भी लोकी इंसान हो ना, जो बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता, कहीं ना तुम्हारे दिल में थोड़ा तो होता ही है कि पहला दिन अच्छा होगा, एंड यू समवेयर एक्सपेक्ट। हाँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो कहीं होती है ना, कि इतनी सी तो थी ही कि जाते ही एक दो लोग मिल जाएंगे। पर वैसा नहीं हुआ। आई एंटर्ड एंड प्रॉपर प्रोसीजर वगैरह था। मौसम कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही अजीब सा मौसम, और फिर एक लंबी सी लाइन, फिर इतना कियोस, कहाँ जाना है, ये क्लास कहाँ है, क्या करना है, बहुत कियोटिक। खैर समहाउ रीच्ड दैट क्लास। वहाँ पहुँचे तो यार सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट्स, इनके तो ऑलरेडी भाई ग्रुप बन चुके हैं, दोस्ती हो चुकी है पक्की। और हुआ क्या था कि जैसे एडमिशन के टाइम पहले ही जब हम लोग गए थे वहाँ पे ना, टू गेट आवर सेल्स रजिस्टर्ड एंड दैट होल प्रोसेस,
तो उसी में इन लोगों ने दोस्ती कर ली थी, मतलब आगे पीछे लाइन में जो लोग थे दे टॉक्ड एंड उनकी दोस्ती हो गई। तो आज ऑफ कोर्स इट वाज इजियर फॉर देम ऑन द फर्स्ट डे। ये तो बिल्कुल करण अर्जुन फुल फ्लेजेड यहाँ पर चल रहा है। और मैं थी तब अपनी लाइन में पता नहीं क्या कर रही थी, अपने उसमें खोई हुई। मैंने नहीं की भाई बात, मैं नहीं करती यार, आगे पीछे बात क्यों करनी है, काम करने आए काम करो। तो आई वॉज ऑफ दैट माइंड सेट। तो ऑफकोर्स अब पहले दिन मैं नहीं जानती किसी को, मेरी तो नहीं हुई है किसी से दोस्ती। तो मैं गई एंड आई वॉज वेरी क्वाइट एंड आई वॉज होपिंग कि कोई कोई अगर मुझसे तो नहीं हो पाता अप्रोच, बट कोई एक इंसान, कोई एक एक्सट्रोवर्ट मुझे आके अडॉप्ट कर ले, तो मैं बस ना उसका हाथ पकड़ के या बस एक साइड में उनके साथ खड़ी रहूँ। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड। तो ऐसा हुआ भी, मतलब शुरू में नहीं हुआ, आई फेल्ट वेरी टेरेबल, बहुत ख़राब महसूस हुआ मुझे, पर ठीक था। फिर टीचर्स वगैरह आए और पहले दिन तो तुम जानते हो ना, ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अगर तुम नहीं जानते तो पहले दिन यूजुअली ओरिएंट किया जाता है आपको, कॉलेज का इतिहास बताया जाता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये वो सब बातें होती हैं। तो यूजुअली वही सब द थिंग्स दैट हैपन वो हो रही थी हमारे कॉलेज के पहले दिन, और हम सुन रहे थे शांति से। तो जब तक तो ये प्रोफेसर्स वगैरह थे इट वाज ओके, बट जैसे ही वो थोड़ा सा खाली वक्त मिलता था ना, वापस से दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हिट मी यार। एक तो नया शहर, ऊपर से इतने सारे लोग, और सब ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार से आए हुए हैं, और फिर तुम खड़े हो किनारे। और मैंने कहा ना, अंत तक सम पीपल केम और बात बात हाय हेलो हो गया था, बट मैं तब तक जोन आउट कर गई थी। आई वॉज एकदम अंदर ही कहीं खो गई थी। तो आई डेंट रियली टॉक उतना, जितना पूछा गया उतना बताया, एंड देन द डे गॉट ओवर एंड आई एम बैक। एंड आई स्वेयर टू गॉड, इतना भारी मुझे वाकई नहीं महसूस हुआ था उसके पहले। ऐसा नहीं है कि लाइक उसके पहले ख़राब दिन नहीं आए थे, बट कॉलेज का पहला दिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप गए और बस वापस आ गए। तो somehow मेरे लिए turned out to be like that and it was nothing major। एंड मेरी ना मम्मी आई हुई थी, दिल्ली आई थी मम्मा। तो शी थॉट कि वैसे तो सुबह की वो फ्लाइट लाइट कराने वाली थी, बट शी थॉट कि रुक जाते हैं, बच्चा वापस आएगा, हालचाल लेंगे, पूछेंगे कैसा दिन था पहला। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि आईड हैव ऑल दी स्टोरीज टू टेल। बट मैं आई वापस और इन्होंने पूछा कैसा था। आई हैड नथिंग टू से। आई जस्ट सेड कि भाई आपकी ये जो फ्लाइट है शाम को, एक काम करते हैं मैं भी चलती हूँ आपके साथ वापस, मुझे नहीं रहना यहाँ। एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि क्या हो गया, अभी तो पहला ही दिन है। एंड आई सेड हाँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मम्मियों का ज्ञान आप समझते हैं, वो जब छोटी सी बात भी प्यार से कहती है ना, तो कहीं ना कहीं रह जाती है। एंड आई वॉज जेन्युइनली एकदम कन्विंस्ड कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे वापस ही जाना है इनके साथ। और मैं सीरियसली सोच रही थी कि अभी तो पहला ही दिन है, कुछ हुआ नहीं है, वापस चले जाते हैं घर। तो मैं वाकई उस माइंडसेट की ओर जा रही थी। बट फिर मम्मी ने वही कहा कि बेटा पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो दो, पहला दिन, गिव इट टाइम एंड बेहतर हो जाएगा। तो तब मानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लग रहा था ऐसे ही बोल रही हैं। बट मैंने कहा चलो अब वापस तो नहीं जा सकते, अब तो आ गए हैं। तो गई मैं उन्हें एयरपोर्ट वेयरपोर्ट छोड़ के वापस, एंड दैट्स प्रिटी मच हाउ माई फर्स्ट डे वॉज। वापस आकर भी मैं ऐसी दुखी सी बैठी रही। पीजी में भी जानती नहीं हूँ लोगों को। फॉर्चुनेटली आई हैड वन फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, तो हम दोनों थे साथ में। वो अच्छी बात थी कि यू नो वी वर गोइंग टू द सेम कॉलेज, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं वो बात रह गई थी कि यार अच्छा नहीं गया दिन। तो पूरा दिन इन अ वे वैसे ही गया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो सबसे पहले तो यार देखो, तुम्हारा पहला दिन जो होगा कॉलेज का या जॉब का भी, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत अच्छा जाएगा। एंड अब जब मैं देखती हूँ ना, तो आई थिंक वो प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, पहली बार जा रहे हो, बेसिक्स होंगे और काफ़ी है उतना। ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, इनफैक्ट थोड़ा भी एक्सपेक्ट करोगे, वैसे करोगे तो तुम है ही, मानवीय प्रवृत्ति है। पर कोशिश करना कि उतना भार ना डालो पहले दिन पर, क्योंकि हल्का सा भी कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट होगा ना, तो तुम वाकई मेरी तरह सोचने लगो कि यार अच्छा नहीं है, सब खराब है, आगे कुछ ठीक ही नहीं होगा। तो उससे सेव योर सेल्फ एंड कंसिडर इट एज अ नॉर्मल डे। डोंट पुट दैट एक्सपेक्टेशन ऑन इट टू बी द बेस्ट। इट मे और मे नॉट बी, हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, इट्स जस्ट द फर्स्ट डे। कितने सारे दिन आगे और आएंगे और कोई ना कोई दिन तो पक्का अच्छा होगा।
तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज़ आई बेग यू, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा पहला दिन एकदम रोज़ी रोज़ी सब कुछ अच्छे से होगा. नहीं होगा, मोस्टली नहीं होता है. और आई होप हो, बट अगर ना हो तो इतनी टेंशन मत लेना. इट्स ओके, इट्स फाइन. बी लोकी अबाउट इट. धीमे धीमे इट विल गेट बेटर. एंड आई नो मैं धीमे धीमे बहुत बोलती हूँ. पिछली बार किसी ने पॉइंट आउट किया था, पर मैं बोलूँगी यार, मुझे अच्छा लगता है. इट्स माई फेवरेट फ्रेज, धीमे धीमे. कितना अच्छा वर्ड है, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ हैपन्स, राइट? धीमे धीमे चीज़ें बेहतर होती हैं. तो आई विल से इट. ओके, मूविंग ऑन. देखो, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सॉर्ट हो जाए ना अगर, तो फिर आई फील कि सारे एरियाज बेहतर हो जाते हैं. इज़ फाइंडिंग फ्रेंड्स. मैं कहीं भी, कोई भी मेरा दोस्त जाता है ना और कुछ भी नया शुरू करता है, तो मैं पहला सवाल यही पूछती हूँ कि दोस्त बने. क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि द प्लेस इज द पीपल. द प्लेस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ, बट वो जिन लोगों से आपको जुड़ती है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो दोस्त बनाना, दोस्त ढूंढना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इफ देयर इज एनी थिंग जो आपको करनी है एक्टिवली when you're going someplace new, I believe it has to be, you know, making efforts to find your people. And I feel कि आप जितने भी सॉलिट्यूड पसंद व्यक्ति हो ना, जितना भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो लोन वुल्फ हूँ भाई, मैं कर लूँगा अकेले, आई फील कि थोड़ा तो ना आपको चाहिए होता है कुछ, थोड़ा सा एक सहारा आपके दोस्तों से. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको 10-20 लोग चाहिए, नहीं. एक भी इंसान मिल जाए ना तो लाइफ गेट्स ईजियर. और इतनी रिसर्च है इस पर, यू नो, सोशल नेटवर्क, सोशल सपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो ये बात सोचना कि तुम बिना लोगों के काम चला लोगे, थोड़ी गलत है यार. चाहिए होते हैं लोग, वी आर ह्यूमंस, तो यू नीड पीपल एंड यू डिज़र्व पीपल. एक्चुअली नीड से ज़्यादा यू डिज़र्व दैम. तो थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट करके अगर यू कैन फाइंड द राइट पीपल, देन व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली गो फॉर इट. एंड वाइल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, there's also this thing कि इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है? तो डरो मत कि यार जाती लोग ढूंढने. आई एम सेइंग कि थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बट इट्स नॉट उतना बड़ा टास्क, ठीक है? क्योंकि मैं बताती हूँ क्या हुआ था. जब मैं गई थी ना, तो पहला दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया है ना. और मैं वापस गई और फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि यार सबने किसी ना किसी से बात की, मेरी तो नहीं हुई, ठीक है? बट फिर वही रात को मैंने कहा कि कोई बात नहीं, टुमारो इट विल बी बेटर, टुमारो आई विल ट्राई. मैं, कोई मुझसे सामने से बात करेगा, मैं उस हद तक तो नहीं पहुंची थी कि मैं सामने से किसी के पास जाऊं, बट हाँ ये मैंने सोच लिया था कि कोई अगर आएगा ना तो आई विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ माई हेड, नॉट ओवर थिंक इट एंड टॉक टू देम. जैसे वो बात करें वैसे मैं भी करूँगी, इट्स फाइन, इतनी कोई बिग डील नहीं है. आई टोल्ड माई सेल्फ दैट एंड नेक्स्ट डे आई वेंट टू कॉलेज. और वैसा ही था मेरा दिन, पहले दिन जैसा मोस्टली. पर एंड तक आते आते एक दो इंसानों से, एक दो लोगों से मेरी बात हो गई थी. और आई वोंट से कि कुछ वैसी हो गई कि ओहो हो दोस्त, पोटेंशियल दिख गया मुझे दोस्ती का. पर ठीक है, बात हुई तो इट डिडंट सक एज मच एज इट डिड ऑन द फर्स्ट डे. सो दैट वाज अ गुड स्टार्ट. और फिर पता है क्या, आपको ना पता भी नहीं चलता एंड यू फाइंड योर पीपल. कई बार ना ऐसा होता है, तुम अपनी दोस्तियों पर इफ़ यू लुक बैक तो तुम सोचो, तुम्हें याद है द फर्स्ट टाइम यू मेट दैम. कुछ लोगों का याद होगा, बट मोस्टली दोस्ती और लोगों को ढूंढना, आई थिंक इट जस्ट हैपन्स. यू जस्ट हैव टू डू थोड़े से एफर्ट्स. लाइक अगर मैं पहले दिन से डरकर सेकेंड डे नहीं जाती तो वो मेरी गलती है. मैंने अपने आप को सेटअप कर दिया ना फेलियर के लिए. मैं गई ही नहीं तो किस बात के लोग मिलेंगे मुझे. तो वो काम तुम्हें करना है, यू हैव टू शो अप. बट बाकी चीज़ें ना, थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है व्हेन यू लीव इट, कि ठीक है जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करेंगे. तो दोस्त बनाने वाली बात तो शायद बस यही है कि थोड़े से एफर्ट्स तुम करना. और बाकी कॉलेज और जॉब वगैरह में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, कितनी सारी चीज़ें इधर उधर के एस्पेक्ट्स होते हैं. वो जब आएंगे ना सामने तो ऑलरेडी धीमे धीमे यू विल फाइंड पीपल, यू विल यू नो बिकम अ पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप. एंड
इवेंचुअली उसमें से ना तुम्हें एक दो अपने लोग मिल ही जाएंगे। तो उसकी उतनी चिंता मत करो कि लोग नहीं मिलेंगे, और जाते ही एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के कि इस जगह बैठूंगा, इस जगह जैसे ये लोग निकलेंगे मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, बात करूंगा। ऐसा ऐसा इतना भी प्रेशर मत डालो, बट हाँ थोड़ी सी मेहनत करना एंड मिल जाते हैं। होपफुली यू विल फाइंड वन, एटलीस्ट वन पर्सन यू कैन रिलेट टू। दैट्स माई होप फॉर यू। एंड मोस्टली मिल भी जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो दैट विल हैपन एज एंड वेन। और एक और चीज़ ना इस बारे में, दोस्ती के बारे में, जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ ध्यान में रखना, एंड दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो एक सीनियर ने मुझसे कही थी बिफोर आई वेंट टू कॉलेज, कि आपको फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जो दोस्त मिलेंगे ना, शुरू शुरू में जो दोस्त बनते हैं ना, उन्हें बिल्कुल ही अपना दोस्त मत मान लेना, क्योंकि मोस्टली the people you start college with are not the ones you end it with. I mean, if you're lucky, that's a good thing. मिल जाते हैं एक दो ऐसे लोग, पर अक्सर जिनके साथ आप शुरू करते हो वो अंत तक नहीं रहते, क्योंकि विद टाइम लोग आपको और समझते हैं, आप लोगों को और समझते हो, एंड एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है यार, इस इंसान के साथ बस इतना ही था, इतना ही रखना है मुझे, एंड देन यू मूव ऑन टू अदर पीपल। सो दिस एडवाइस वाज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं ना यार ऐसी हूँ कि मुझे लोग मिलते हैं तो मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ। आई जेन्युइनली लव ह्यूमन्स अ लॉट। तो मुझे वाकई लोगों में बहुत कमियाँ नहीं दिखती। तो मुझे जो भी इंसान मिलता है ना, आई हैव दिस थिंग इन माई हेड कि आई विल कीप दैम इन माई लाइफ। मुझे लोगों को इकट्ठा करके रखने की आदत है। तो कभी कभी मेरे साथ ये थोड़ा गलत भी हो जाता है, क्योंकि फिर मैं उस मेंटालिटी में रहती हूँ कि रख लेते हैं जो भी आ रहा है ज़िंदगी में, बट मे बी द अदर पर्सन डजंट वांट दैट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड ये चीज़ कि लोग बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड दैट्स ओके। तो वही हुआ था कि जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज, तो थोड़े टाइम बाद ना मिल गया था एक लाइक अच्छा खासा 8-10 लोगों का ग्रुप बन गया था। एंड आई वाज लाइक अरे बाप रे, काफ़ी लोग हुए, इतने तो मेरी ज़िंदगी में टोटल दोस्त नहीं है जितने इस ग्रुप में। तो एक सेमेस्टर ठीक से हो गया, मोस्टली वी स्पेंड टाइम टुगेदर, और ये बड़ा सा ग्रुप है, क्लास में भी हो गया था कि ओहो इनका तो ग्रुप है। बट स्लोली ना पीपल स्टार्टेड आइसोलेटिंग देमसेल्व्स, नॉट आइसोलेटिंग बट उनको और लोग मिलते गए, पीपल दे रेजोनेटेड मोर विद, एंड ग्रुप छोटा होता गया। एंड यही चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी कि दिस विल हैपन। तो आई एम सो ग्लैड कि उस सीनियर ने मुझे ये एडवाइस दे दी थी, क्योंकि व्हेन इट वाज हैपनिंग, अगर शायद मुझे नहीं पता होता ना ये, तो मैं थोड़ा सा डरती, एंड आई वुड हैव पैनिक्ड अ बिट कि यार लोग जा रहे हैं, एंड आई वुड हैव गॉटन इनटू माय बॉब द बिल्डर फेस कि चलो भाई बिल्ड करते हैं वापस से ग्रुप को। तो वो जो पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट था उससे मैं बच गई। आई वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज नॉर्मल, इट हैपन्स। एंड जेन्युइनली इट वॉज हैपनिंग बहुत सारे ग्रुप्स में क्लास में, कि इतना बड़ा ग्रुप था बट सबका धीमे धीमे छोटे होते गए ग्रुप्स। तो दैट्स नेचुरल, इट विल हैपन। सो कीप इन माइंड कि शुरू में जो बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे ना, वो सारे तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, एंड दैट्स ओके, इट्स ओके। भीड़ और लोगों में अंतर होता है, और आपको ज़िंदगी बिताने के लिए भीड़ नहीं चाहिए होती है, बस कुछ लोग चाहिए होते हैं। तो इफ़ यू आर लकी, थोड़ी सी मेहनत करो, you will find your people, you will find your log, and that's all that matters. So just keep that one thing in mind कि शुरुआत जिनसे होगी शायद उनसे अंत ना हो, and that's okay, that's totally normal. Now the next important thing is also very related to the first one. It is कि you have to be open to all sorts of people. Keep your mind open. और एक हद तक कहीं ना आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दुनिया में सब आपकी तरह नहीं है। देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, एंड यू आर ऑल अलाउड टू को एग्जिस्ट। एंड एक्चुअली अगर तुम थोड़ी सी एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखो ना, तो लाइफ कैन गेट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू कैन मीट द स्ट्रेंजेस्ट, द मोस्ट क्वर्की, द मोस्ट अजीब लोग, एंड इट कैन एक्चुअली कीप योर लाइफ गोइंग। ऐसे थोड़ा मज़ा आ जाता है उसमें, व्हेन यू फाइंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है, और एक्चुअली ये बात ना मुझे लगता है खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है टू कीप इन माइंड। एंड व्हेन आई से मेरे जैसे लोग, आई मीन कि मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, एंड लाइक इन मोस्ट मिडिल फैमिलीज
कुछ चीज़ें हैं दैट आर फ्राउंड अपॉन, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड क्लबिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज थिंग्स। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें ना गलत हैं, इमोरल हैं, और जो लोग इन चीज़ों को करते हैं वो गलत होते हैं। बट जब तुम बाहर जाते हो ना, व्हेन यू मूव टू अ बिगर सिटी, व्हेन यू मूव टू अ प्लेस वेयर अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, तब यू सी कि यार ऐसा तो नहीं है, दुनिया में ऐसे लोग हैं और बहुत हैं, एंड एक्चुअली व्हेन यू लुक एट इट वो बुरे नहीं हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैं इसी उससे गई थी, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें यही सिखाया गया कि ये जो लोग होते हैं ये गलत होते हैं, ये काम गलत हैं, और आपको ये करना ही नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो उसी कंडीशनिंग के साथ मैं गई, एंड वहाँ व्हेन आई रीच, तो अब होता क्या ना कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको तब तो पता नहीं चलती, जब कोई बाद में थोड़े वक्त बाद कोई पार्टी वगैरह होती है, देन यू गेट टू नो। सो मेरे साथ भी यही हुआ था कि दोस्त वोस्त तो बना लिए, ठीक है, और आप सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आपने अभी तक जिंदगी भर सेम ही टाइप के दोस्त बनाए हैं जिनके मोस्टली वैल्यू सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स, बैकग्राउंड सेम ही होता है। तो आप सोचते ही नहीं हो ये पॉसिबिलिटी कि क्या पता आप ही के दोस्त जो आपने अभी बनाए ये थोड़े अलग हों और इनके तरीके अलग हों। तो मैंने भी नहीं सोचा था। और फिर कुछ वक्त बाद जब फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, तब आई रियलाइज कि ओ, मेरे तो कई दोस्त drink and smoke and do all sorts of things, and honestly भाई मैंने किया पैनिक एंड इट वाज अ मेजर, जैसे शॉक लगा था मुझे, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। बट आई एम सो ग्लैड कि दिस हैपेंड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता ना कि ये लोग स्मोक वगैरह करते हैं, देन आई नो माई सेल्फ, उस वक्त पर आई वुड नॉट हैव टॉक टू दैम, आई वुड नॉट हैव बिफ्रेंडेड दैम, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा खासा वक्त मिला था टू नो दैम, एंड विदाउट नोइंग दिस अबाउट दैम, तो आई कुड गेट क्लोज टू दैम। एंड यहाँ पर एक मेजर डिलेमा आया, एंड आई फील कि बहुत ज़रूरी होता है ऐसे डिलेमास का आना, ऐसी चीज़ों का होना जो आपके बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करता है। क्योंकि देखो, अब तक मुझे ये सिखाया गया था कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोग गलत होते हैं। बट मैं तो इन लोगों को जानती हूँ ना यार, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट सिंसियर, मोस्ट केयरिंग पीपल दैट आई हैड मेट। और ये अगर बात सही है कि ये लोग गलत हैं, तो फिर हाँ, मैं यहाँ हैंग कर गई हूँ, क्योंकि एक्चुअली कोई सेंस नहीं बन रही थी, इट वॉज नॉट एडिंग अप। एक तरफ मुझसे कहा गया था कि ऐसे लोग गलत होते हैं, और दूसरी तरफ ये वही लोग थे जिनको आई वॉज लुकिंग अप टू, दीज आर द पीपल दैट आई हैड गॉटन सो फॉन्ड ऑफ। और मैं वाकई उनको वैल्यू इसलिए करती थी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, इतनी अच्छी वैल्यूज़, और जिस तरह से वो दुनिया को देखते थे, आई एडमायर्ड दैट। तो वहाँ पर ना यही हुआ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरी पूरी जो कंडीशनिंग थी वो चैलेंज हुई। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी अराउंड पीपल हु चैलेंज योर कंडीशनिंग, एंड आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड। क्योंकि उसके बाद ना फिर थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा हुआ, इट वाइडेंड। वो जो होता है ना कि आप थोड़ा सा पीछे अपने एक छोटे से शेल से बाहर निकल कर दुनिया देख पाते हो, वो हुआ मेरे साथ। एंड उसके बाद आई गॉट अ बिट कंफर्टेबल विद दिस थिंग कि यार ठीक है, इफ समवन स्मोक्स देन ज़रूरी नहीं है कि उनको मैं सिर्फ एक स्मोकर की तरह या अल्कोहलिक की तरह देखूं। इट कुड बी जस्ट वन थिंग दैट दे एंगेज इन, और सही गलत इट्स देयर चॉइस, मैं नहीं बोल सकती। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बात अलग है, तब तो मैं अब भी आई वुड नॉट इंटरैक्ट, एसोसिएट विद सच अ पर्सन जिसकी पूरी पर्सनैलिटी ही इस बारे में है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ इट इज़ जस्ट समथिंग दैट दे डू समटाइम्स, कभी कभी वो ऐसा करते हैं, तो इट्स ओके। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट। और ये ना तुम्हें अपने घर से बाहर निकल के पता चलता है कि दुनिया में वाकई बहुत टाइप के लोग हैं, और कई चीज़ें जो तुम्हें गलत बताई जाती हैं वो बहुत सही लोग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ही गलत हो गए, ठीक है। वो चीज़
बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना. एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड, दैट the world out there is big and it is full of all sorts of people who do all sorts of things, and एक ही पेंट ब्रश से उनको पूरा पेंट कर देना सही नहीं है. तो थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, एंड जब तुम्हारी पहली बार बिलीव्स क्वेश्चन किए जाएंगे ना, या ऐसा कुछ होगा दैट विल मेक यू स्टॉप एंड एक्चुअली थिंक अबाउट द पास्ट एंड द वे यू बिन रेज्ड, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा. मुझे भी लगा था, और एक दो दिन मैंने सोचा कि यार इन लोगों से बात करना बंद कर दूँ क्या, और बहुत बहुत सोचा मैंने इस बारे में. बट वहाँ पे ये बात हेल्प करती है याद रखना कि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, और अगर तुम ऐसे ही चलने लगे ना कि यार इससे बात नहीं करनी, ये करता है इससे बात नहीं करूँगी, ये करता है इससे बात नहीं करूँगी, तो अंत में शायद बहुत कम लोग बचेंगे जिनसे तुम बात कर पाओगे. और उसमें भी अब वो तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन माइंडेड. और देखो अब द नेक्स्ट पार्ट टू इट इज़ कि जस्ट बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि बी ओपन माइंडेड डजेंट मीन कि तुम हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो, इन द सेंस कि तुम वो चीज़ करने लगो. मैं वो नहीं कह रही. समझो, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, वो बुरा इंसान है. पर हाँ, हर ऐसा इंसान जो तुम्हें फोर्स करता है वो काम करने के लिए जो तुम नहीं करते, वो तुम्हारे लिए गलत है. तो what I'm saying is कि be open minded, have that acceptance in your heart, but at the same time if तुम्हारे कुछ principles हैं, तुम्हारे कुछ values हैं, तो stick to them. And you know the right people will not force you. जब मैं पहली बार गई थी और ऐसी situation हुई थी कि everyone's drinking and I'm not, तो मैंने clearly बोल दिया कि यार I don't drink but it's okay, तुम लोग करो, I don't drink. तो nobody said anything to me. They were like ठीक है अनुष्का, it's fine. And this is the type of circle you want to belong to. अगर कोई भी ऐसा है जो तुमसे कह रहा है पी लो यार, and this is when you really don't want to, तब फिर you have to consider maintaining some sort of distance from them. तो ये याद रखना कि जितना ज़रूरी दूसरों को अपनाना है, उतना ही ज़रूरी अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स को अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में जगह देना है. तो उनके लिए जगह बनाते बनाते ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स कहीं चले गए. अगेन डोंट बी रिजिड. अगर कहीं पे तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रिंसिपल यू कैन चेंज, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप यहाँ ला सकते हो, गुड फॉर यू, बिल्कुल करो. पर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना और तुम्हें पता है तुम्हें क्यों नहीं करना, तो डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉ दैट बाउंड्री. और देखो, जब तक तुम वो बाउंड्री नहीं ड्रॉ करोगे ना, दूसरों को कैसे पता चलेगा? कोई आके क्रॉस करने की कोशिश तो करेगा ही, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है. कोशिश क्या, वो करेगा. तो तुम्हें ना हेजिटेट भी नहीं करना है टू टेल देम कि यार देखो ये मेरी बाउंड्री, ऐसे क्रॉस मत करो. एंड उसके बावजूद इफ समबडी डज, देन मेंटेन योर डिस्टेंस फ्रॉम देम. उनसे कहना कि देखिए ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मैं रख लेती हूँ, और ये ना आपकी नाक है, ये मेरे बिजनेस में आ गई थी, ये आप वापस रख लीजिए. ऐसा बोल के टाटा, निकल लेना वहाँ से. ठीक है. Finally, the most important thing is to give yourself time to make mistakes. अपने आप को जगह दो गलतियाँ करने के लिए. देखो, तुम पहली बार बाहर जा रहे हो, पहली बार कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो how can you expect yourself to know everything, to be good at it instantly, to have it all figured out on the first day? It's just a very illogical thing to expect. तो अपने आप को जगह दो गलतियाँ करने की, और अपने आप को जगह दो टू बी योरसेल्फ. ठीक है. जैसे when I went to my college, so I'm from LSR. अगर तुम जानते हो तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन इज लाइक दैट वन प्लेस जहाँ हर प्रकार के भाई टॉपर्स एंड द पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग, दे आर देयर. सारे टॉपर्स होते हैं वहाँ, एंड पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, बाकी को करिकुलर्स में भी गुड, एंड दे आर जस्ट ब्रिलियंट. तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर ना बहुत natural है to feel intimidated, to feel small, and that's exactly what happened to me. मैं गई and I just started feeling कि यार I don't belong here, and these are all people who are so good. मैं कौन हूँ यहाँ पे? मैं कुछ भी नहीं हूँ. I'm just some random person. I felt like an imposter. और ये होगा, ये जब तुम किसी ऐसी जगह जाओगे ना, तो बहुत natural है ये होना. पर यहाँ पर ना you have to remind yourself कि
तुम वहाँ किसी वजह से हो, तुम अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पर हो, एंड अगर यू डिडंट डिजर्व टू बी देयर यू वुड नॉट हैव बिन देयर। लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं होती कि तुम काबिल नहीं हो और वो तुम्हें उस जगह पहुँचाते, अनलेस यू आर वेरी लकी, विच आई नो इज़ नॉट द केस विद अ लॉट ऑफ अस। तो अगर तुम किसी जगह हो तो मानो कि यू हैव समथिंग इन यू दैट हैज़ टेकन यू देयर, एंड देन उसके बाद अगर तुम कहीं ना कहीं गलती करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप को जगह दो, वक्त दो टू लर्न, एंड देखना विद टाइम you will get used to it, you will in fact maybe start being at the top। तो वो तो तब होगा ना जब तुम गलतियां करने की जगह दोगे, गलती करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सही क्या है। तो वो जगह खुद को देना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड टू लेट योर सेल्फ बी अ ह्यूमन, अ नॉर्मल ह्यूमन हु मेक्स मिस्टेक्स। एवरीबडी डज इट, सब कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं और ठीक है। तो above all, तुम जहाँ भी जा रहे हो ना, वट एवर यूर स्टार्टिंग, वट एवर यूर बिगिनिंग अभी, प्लीज़ रिमेंबर यू आर अ ह्यूमन एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गलतियाँ होंगी, होनी चाहिए, ज़रूरी हैं। तो अपने आप को वो जगह देना ताकि आप इवेंचुअली बेटर हो पाओ उस चीज़ में। स्लोली इट विल मेक सेंस, बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट, और उसमें वक्त लगता है, तो वो वक्त खुद को देना, एंड आई एम प्रिटी श्योर it will all fall right into place like it did for me. So with that we come to the end of this episode. Thank you so much for listening. I hope कुछ इसमें से ज़रूर रहा होगा that you will take with you, and my best wishes yaar for whatever you're starting. I'm sending my warmest hugs to you. I'm sending consensual hugs. I am sending all my love, and मेरी दुआ है कि तुम जो भी शुरू कर रहे हो, you enjoy it, you have the most fun, and when it ends, you can say कि yes, it was worthwhile. So that's my hope for you, and please जाओ और make this thing your own, man. All the very best, and I will see you in the next episode. Bye.